हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 NCERT का पुस्तक स्पर्श का पाठ 2 मीराबाई। प्रस्तुत पाठ में मीरा जी ने श्री कृष्ण की भक्ति की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मीरा जी सगुण भक्ति धारा की कवयित्री थी और कृष्ण को इन्होंने अपने आराध्य के रूप में माना है। ये अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को ही मानती हैं। तो प्रस्तुत पदों में मीरा जी ने श्री कृष्ण की ही भक्ति की है। प्रस्तुत पद में मीरा जी श्री कृष्ण से सभी दुखों को दूर करने की बात कह रही हैं। आइए पद को विस्तार से पढ़ते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। आइए पहले शब्द के अर्थों को जान लेते हैं। हरि अर्थात श्री कृष्ण, हरो यानी दूर करो, जन भक्तों की या लोगों की, भीर दुख दर्द या पीड़ा। द्रौपदी लाज राखी, लाज यानी उसकी इज्जत बताई, उसकी रक्षा की, राखी यानी रखी। बढ़ायो यानी बढ़ाना। चीर यानी जब उनका चीर हरण हुआ था तो उनकी साड़ी लंबी कर दी थी, तो चीर का अर्थ होता है कपड़ा या वस्त्र। भक्त कारण, यहाँ पर भक्त हैं प्रहलाद। रूप नरहरि, आधा नर आधा हरि अर्थात आधा मनुष्य और आधी विष्णु। धर्यो यानी धारण किया। आप शरीर, शरीर यानी जो हमारा शरीर होता है। बूढ़ तो यानी डूब तो, डूबना। गजराज, यहाँ पर गजराज का अर्थ हाथी ही होता है, परंतु यहाँ पर हाथियों का जो राजा था ऐरावत, जिसको इंद्र का वाहन भी कहा जाता है, उसकी बात की गई है। काटी यानी दूर की, कुंजर यानी हाथी, पीर यानी पीड़ा। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर। लाल गिरधर यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए आया है। आइए अब इसके अर्थ को जानते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, हे श्री कृष्ण आप इस संसार से सभी लोगों की या सभी भक्तों की पीड़ा को दूर कर दीजिए, अर्थात उनको जितने भी दुख दर्द हैं इस जीवन में उन सभी को दूर कर दीजिए। अब मीरा जी कह रही हैं कि आप दूर कर दीजिए। इसके उन्होंने 3 उदाहरण दिए हैं। किस प्रकार दूर कर दीजिए, यह बात श्री कृष्ण को वो उदाहरण देकर समझाना चाहती हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं। जिस पर आप हमारी पीड़ा को उसी प्रकार दूर कर दीजिए जिस प्रकार आपने द्रौपदी राज राखी आप बढ़ायो चीर। जब कौरवों की सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तब आपने द्रौपदी की साड़ी को बहुत बढ़ा दिया था और उसकी लाज बचाई थी, अर्थात उसकी रक्षा की थी। उसी प्रकार आप हमारी पीड़ा को भी दूर कर दीजिए। दूसरा उदाहरण है मीरा का। भक्त कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो प्रहलाद थे वह श्री कृष्ण के भक्त थे, विष्णु जी के भक्त थे। और जो होलिका थी, जो उसकी बुआ थी होलिका, उनको अग्नि में जलने का वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जल सकती। उनको यह वरदान प्राप्त था कि वो यदि अग्नि में बैठ भी जाएंगी तब भी वो नहीं जलेंगी। तो भक्त जो प्रहलाद थे वो श्री कृष्ण के भक्त थे। यह बात प्रहलाद के पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो उन्होंने अपनी बहन की सहायता से प्रहलाद को मारने की सोची। और होलिका जो थी वो प्रहलाद को आग में लेकर बैठ गई। इस प्रकार होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद बच गया। और अगले ही दिन विष्णु भगवान ने नरहरि का रूप धारण करके प्रहलाद के पिता जो थे हिरण्यकश्यप,
नरहरि यानी कि हिरण्यकश्यप को भी ये वरदान प्राप्त था कि कोई मनुष्य उसको मार नहीं सकता है। तब भगवान ने आधा शरीर नर का रखा और आधा सिंह का, यानी कि नरसिंह का रूप धारण किया और हिरण्यकश्यप को मार दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मार दिया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। उसी प्रकार हे श्री कृष्ण आप हमारी भी रक्षा कीजिए। अब तीसरा उदाहरण देकर मीरा श्री कृष्ण से कहती हैं, हे श्री कृष्ण बूढ़ तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। जिस प्रकार आपने डूबते हुए ऐरावत को, जो इंद्र का वाहन डूबते हुए ऐरावत को बचाया था, जब वो तालाब के किनारे पानी पीने गया था तब वहाँ पर मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया था और वो उसे पानी में खींच रहा था। तब आपने ऐरावत की रक्षा की थी काटी कुंजर पीर। जिस प्रकार आपने उस डूबते हुए हाथी को बचाया था और उसको पीड़ा से मुक्त कर दिया था, उसी प्रकार हे श्री कृष्ण दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। उसी प्रकार मीरा लाल गिरधर अर्थात श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे श्री कृष्ण आप भी मेरी पीड़ा को हर लीजिए, मेरे दुख दर्दों को दूर कर दीजिए और इस संसार में जितने भी लोग हैं सबके दुखों को दूर कर दीजिए, इतनी ही आपसे विनती है। इस प्रकार इस पद में मीरा श्री कृष्ण से अनुरोध कर रही हैं कि आप कैसे भी करके मुझे दर्शन दे दीजिए और मेरी पीड़ा को दूर कर दीजिए, क्योंकि मैं तो सदैव आपके सानिध्य में ही रहना चाहती हूँ। आइए अगला पद पढ़ते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन प्यासूं, सुमरन पास्यूं खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। प्रस्तुत पद में मीराबाई श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए, अपने आराध्य का सामीप्य पाने के लिए उनके घर में नौकर बनकर रहना चाहती हैं। नौकर कह सकते हैं आप, सेविका कह सकते हैं, ताकि उनकी सेवा करके वह उनका सानिध्य प्राप्त कर सकें। श्याम श्री कृष्ण, महाने यानी मुझे, चाकर यानी नौकर, नौकर भी कह सकते हैं और हम सेवक भी कह सकते हैं। राखो जी रख लीजिए। गिरधारी लाल यह भी श्री कृष्ण के लिए आया है, माने चाकर राखो जी। लगास्यु यानी लगाना, दर्शन यानी दर्शन, पास्यु यानी प्राप्त करूंगी, नित रोज। बिद्रावन यानी वृंदावन। कुंज गली, कुंज गली है यहाँ पर सकरी गली के लिए, जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं जिनमें जगह कम होती है, उनके लिए आया है कुंज गली। गोविंद लीला गाशु, गोविंद लीला भी श्री कृष्ण के लिए आया है कि श्री कृष्ण के भजन। गास्यु यानी गाऊंगी। चाकरी, चाकरी नौकरी, चाकर शब्द से ही बना है चाकरी। दर्शन पासू यानी दर्शन प्राप्त करूंगी। सुमरण, सुमरण का अर्थ है यादें। पासू खर्ची, खर्ची अर्थात जेब खर्च। भाव भक्ति, भाव की भक्ति, भावों की भक्ति। जागीरी यानी साम्राज्य। पासू यानी प्राप्त करूंगी। तीनों बातां सरसी, तीन बातें सरसी यानी प्राप्त होंगी या तीन बातें पूर्ण होंगी। आइए विस्तार से पढ़ते हैं। मीरा यहाँ पर श्री कृष्ण से कह रही हैं, हे श्याम आप मुझे नौकर रख लीजिए, आप मुझे अपने घर में नौकर बनाकर रख लीजिए, जिससे कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल सके। गिरधारी लाल माने चाकर राखो जी। वे फिर अपने श्री कृष्ण से जोर देकर कह रही हैं कि हे गिरधारी आप तो मुझे नौकर रख ही लीजिए। चाकर रहस्यूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं। हे श्री कृष्ण यदि मैं आपके घर में नौकर बनकर आऊँगी तो
मैं आपके जो महल हैं उनमें बाग लगाऊंगी। जो आपके महलों के आगे जो आंगन बना हुआ है उसमें बड़े बड़े बाग लगाऊंगी, और जब मैं बगीचे की देखभाल करूंगी तो इसी बहाने मुझे रोज़ आपके दर्शन प्राप्त होंगे। जब आप उस बगीचे में घूमने आया करेंगे, सुबह सुबह टहलने आया करेंगे, तब मुझे इसी बहाने आपके दर्शन प्राप्त करने का मौका मिल जाएगा। बिद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गाशु। और जब मैं प्रसन्न होऊंगी तो मैं वृंदावन की तंग गलियों में घूम घूम कर सभी लोगों को आपके गीत सुनाऊंगी। यानी कि मैं आपकी भक्ति में इतनी लीन हो जाऊंगी कि मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर आपके गीत गाया करूंगी। चाकरी में दर्शन पासूं। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। मीरा यहाँ पर कह रही हैं कि नौकरी करने से, मुझे आपके यहाँ नौकरी करने से आपके दर्शन प्राप्त होंगे। और सुमरन पासू खर्ची। सुमरन अर्थात यादें, और मुझे खर्ची के रूप में यानी जेब खर्च के रूप में मुझे आपकी यादें प्राप्त हो जाएंगी। अर्थात जब भी मुझे आपकी याद आएगी तो मैं दुखी ना होकर आपकी यादों को ही सोच लिया करूँगी, जिससे मेरा मन प्रसन्न हो जाया करेगा। और आपके यहाँ नौकरी करने से मुझे भाव भक्ति जागीरी प्यासू। भाव भक्ति की जागीर यानी साम्राज्य, भावों की भक्ति का साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मैं आपकी हर समय भक्ति में लीन रहूँगी। तीनों बातें सरसी। इस प्रकार मुझे आपके यहाँ नौकरी करने से 3 फायदे होंगे, अर्थात मेरी तीनों बातें पूर्ण हो जाएंगी। अब ध्यान से समझिएगा, पहली बात कौन सी है? पहली बात तो ये है कि मुझे आपके यहाँ नौकरी करने से दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरी बात ये है कि मुझे जेब खर्च के रूप में आपकी यादें मिल जाएंगी। तीसरी बात ये है कि मुझे भाव भक्ति का साम्राज्य मिल जाएगा। यहाँ से प्रश्न भी बनता है, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। इस प्रकार मीरा कहती हैं कि आपके यहाँ नौकरी करने से मेरी 3 बातें पूर्ण होंगी और मुझे आपका सानिध्य भी प्राप्त होगा। इसलिए हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए। आइए आगे पढ़ते हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पासूं पहन कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हेवड़ो घनो अधीरा। मुकुट यानी मुकुट, पीतांबर यानी पीला, वैजंती माला गले में पहनने के लिए होती है, धेनु यानी कि गाय, बिद्रावन यानी वृंदावन, चरावे यानी चराना, दर्शन यानी दर्शन, पासू यानी प्राप्त करूंगी, जमुना जी यानी यमुना, तीरा अर्थात किनारा, हिवड़ो यानी हृदय, अधीरा यानी व्याकुल। मीरा जी श्री कृष्ण के रूप पर इतनी मोहित हैं, वे कहती हैं कि श्री कृष्ण जब वृंदावन में गायें चराने जाते हैं तो उनका रूप बहुत ही सुंदर लगता है, क्योंकि उन्होंने सिर पर मोर का मुकुट लगा रखा होता है और पीले वस्त्र धारण कर रखे होते हैं और गले में वैजंती माला पहन रखी होती है। इस प्रकार उनका रूप बहुत ही शोभनीय लगता है, जिसे देखकर मीरा का मन व्याकुल होने लगता है और वह उनकी दीवानी हो जाती हैं। मीरा उनके रूप पर मोहित होकर कहती हैं कि वह श्री कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगी और बीच बीच राखूं बारी, और उन महलों के बीच बीच में वो बाग लगाएंगी। बाग लगाने से जब श्री कृष्ण वहाँ आएंगे तो वह श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। आगे मीरा कहती हैं कि सांवरियारा दर्शन पासों पहन कुसुम्बी साड़ी, कि जब श्री कृष्ण जब उन बागों में घूमने आया करेंगे तब वह
कुसुम्बी साड़ी पहनकर तैयार होकर श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त किया करेंगी। आगे मीरा जी कहती हैं कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा, कि उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा भान होता है, ऐसा आभास होता है कि वो यमुना नदी के किनारे हैं और वहाँ पर श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देकर आधी रात में उन्हें यमुना के किनारे श्री कृष्ण दर्शन देने आए हैं और उनके सभी दुखों को दूर कर दिया है, अर्थात उनके सभी दुख हर कर ले गए हैं। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो गनो अधीरा। और आगे मीरा जी कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, अब तो आप मुझे दर्शन दे ही दीजिए, क्योंकि मेरा हृदय बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो रहा है, अर्थात आपसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। इस प्रकार इन पदों में मीरा जी ने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीरा श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य, अपना प्रभु सब कुछ मानती थी। श्री कृष्ण के अलावा उनको जीवन में और किसी भी वस्तु से प्रेम नहीं था। वह जो कुछ भी मानती थी श्री कृष्ण को ही मानती थी। इस प्रकार बच्चों मेरा पाठ समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।